पूरा विश्वास और यकीन है कि आदरणीय जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व, जो ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी और हमारे ओम बिरला जी ने जो ये कमेटी बनाई है, किरण रिजिजू जी ने जो ये कमेटी बनाई है, कि ये सबके साथ जो है न्याय करेगी, तुष्टिकरण किसी का नहीं करेगी, ऐसी हमें उम्मीद और आकांक्षा है। और हमें उम्मीद है मोदी जी पर और जेसीपी के अध्यक्ष भी पूरी उम्मीद है कि जो भी फैसला होगा समाज हित में होगा, देश हित में होगा और उन गरीबों के हित में होगा जो 70 वर्षों से मजबूर थे, मजदूर थे, गुमनाम की जिंदगी जी रहे थे, उनको हक मिलेगा। अब हम तो ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है बेहतर तरीके से जो है पूरे देश में काम करे। दूसरी इतनी बड़ी ज़मीन हिंदुस्तान में है वक्फ बोर्ड, रेलवे बोर्ड के बाद, लेकिन उस ज़मीन का उपयोग नहीं हो पा रहा ठीक से। असल में 70% तो ज़मीनें खाली पड़ी हैं जो उसका यूज़ ही नहीं हो रहा। 30% लोग कब्जा कर रखा है। कि जो ये वक्फ बोर्ड है जो काम करता है, ये गरीब और मिस्किनों के लिए काम करता है। इतनी सारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और उस ज़मीन का गलत तरीके से जो है अभी जो पीछे कुछ मिसयूज हुआ, कब्जे करे गए। वक्फ बोर्ड को लेकर के चर्चा इस समय देश में जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें कि खुद केंद्र सरकार की तरफ से चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह कई बार इस बात की तरफ इशारा कर चुके हैं कि आने वाले समय में वक्फ बोर्ड में जो है संशोधन करके बड़े बदलाव किए जाएंगे। जो असीमित शक्तियां वक्फ बोर्ड को कांग्रेस सरकार की तरफ से दी गई थी, उनमें संशोधन करके जो है उसको एकदम जो है उसको सेकुलर उस पर लाया जाएगा, एकदम समान उसको जो है यूनिफॉर्मिटी पर लाया जाएगा। और इसी को लेकर के हाल ही में संसद के अंदर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जो है विधेयक भी पेश किया था, जिसके बाद एक जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी। उस जेपीसी में 31 सांसदों को रखा गया है, जिसमें से 21 सांसद लोकसभा के हैं और 10 सांसद राज्यसभा के हैं। और इसमें जो जेपीसी चीफ जिसको बनाया गया है, जिसको प्रमुख बनाया गया है, वो बनाया गया है बीजेपी से आने वाले सांसद जगदम्बिका पाल को। इस समय हम मौजूद हैं जगदम्बिका पाल जी के ही जो दिल्ली में निवास स्थान है, यहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं। और यहाँ पर मेरे साथ इस समय जो आपको पदाधिकारी वो नजर आएंगे, पसमंदा मुस्लिम समाज राष्ट्रीय उत्थान समिति के तमाम पदाधिकारी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। दरअसल आपको बता दें कि जेपीसी के जितने भी सदस्य हैं वो लगातार अलग अलग डेलीगेट से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, क्या क्या किसका कंसर्न है, क्या क्या इसमें संशोधन होना चाहिए, क्या पॉइंट्स इसमें आने चाहिए। जैसे लगातार आरोप लगा है कि असीमित शक्तियाँ जो कांग्रेस ने दी थी नरसिम्हा राव सरकार और मनमोहन सिंह सरकार के समय, जिसकी बदौलत देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा जगह वक्फ बोर्ड की हो गई और उसी को कहीं ना कहीं उसमें सुधार करना चाहती है मोदी सरकार। आइए बात करेंगे, हमारे साथ तमाम जो है पसमंदा मुस्लिम समाज राष्ट्रीय उत्थान समिति के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। आज पूरा डेलीगेशन मिला जगदम्बिका पाल जी से, क्या चर्चा हुई है, क्या पूरे डेलीगेशन ने कहा है उनको वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए? नहीं, आज जो है पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ का जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के पदाधिकारियों का एक डेलीगेशन जो है, जो जेपीसी ऑन वक्फ्स के चेयरमैन आदरणीय जगदम्बिका पाल साहब से मिला और उस पर लगभग जो है 1 घंटा हमारी चर्चा हुई। तो बहुत ही पॉजिटिव वे में जो है हमारे प्रतिनिधिमंडल ने भी उनसे बात की और उन्होंने भी बहुत ही एक सॉफ्ट वे में, और क्योंकि वो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, चार दफ़े के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कई बार के जो है वो एमएलए और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो बहुत ही एक समझदार नेता हैं और वो हर चीज़ को समझते हैं। आज जो पूरे देश में जो अपोजिशन के द्वारा एक वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जो एक परसेप्शन का निर्माण किया जा रहा है, तो वो किस तरीके से जो है नहीं, हम उसको अच्छे तरीके से, जो सरकार की मंशा है और जो हमारे अक़लियतों की, पसमानदा मुस्लिमों की भी जो मंशा है, जो मुस्लिमों की भी मंशा है, उन दोनों चीज़ों के बारे में हमने बहुत ही डिटेल से उनसे बात की है। और कुछ दिन के बाद में हम उनको रिटन में भी एक मेमोरेंडम देने वाले हैं और उन्होंने हमसे बोला है कि भाई आप हमारी कमेटी में भी आकर जो है बात करिएगा। और भारत सरकार के जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, जो पार्लियामेंट अफेयर के मिनिस्टर भी हैं, उनसे भी हम मुलाकात इस संबंध में करने वाले हैं। और जो देश की आज पल्स है उसके बारे में भी हम उनको सब शेयर करने वाले हैं। उसी तरीके से आज हमने जगदम्बिका पाल साहब को भी हमने शेयर किया है और बहुत सारी लंबी हमारी उसमें चर्चा हुई है, क्योंकि बहुत सारी बात, क्योंकि ये कमेटी ऐसी है कि उसको जो है शेयर हम मीडिया में नहीं कर सकते, लेकिन हमने सरकार के पक्ष के साथ साथ जो है, जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है, पसमानदा मुस्लिम समाज है, उसके पक्ष को भी हमने मजबूती के साथ रखा है और उन्होंने बहुत ही ध्यान से उसको सुना भी है और वो कमेटी में भी उसको रखने वाले हैं। एक छोटा सा कमेंट फिर सबके पास होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है इसका, जमीयत उस्लेमा के जो मदनी है उन्होंने भी इसका विरोध किया है वक्फ बोर्ड में संशोधन का।
नहीं, उन्होंने क्या विरोध किया है, क्या विरोध नहीं किया है, क्योंकि मैंने ना उनके विरोध कि कोई बदलाव ही ना हो। उनके विरोध के बारे में मैंने नहीं सुना है, और क्यों उन्होंने विरोध किया है इसके बारे में भी मैंने नहीं सुना है। हम तो ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है बेहतर तरीके से जो है पूरे देश में काम करे, और जो इसको जो है दान देने वाले जो यहाँ पर नहीं है इस ज़मीन पर, वो ऊपर चले गए हैं, तो उनकी आत्मा जो है वो भी संतुष्ट हो, और जिसके बारे में वो देकर गए हैं, जिनके लिए वो देकर गए हैं, मिस्कीन हैं, गरीब हैं, नाखवानदा हैं, ऐसे जो मुस्लिम बंधु होते थे, उनके का अगर कोई सहारा नहीं होता था, तो वो उन्होंने जब अपने सीने पर पत्थर रखकर जो अपनी ज़मीन और जायदाद जो है वक्फ़ की थी, डोनेट की थी, तो तब उनकी ये मनसा थी कि गरीब आदमी जो हैं उनकी उसमें मदद होनी चाहिए, उनकी पढ़ाई की, लिखाई की, शिक्षा की, उस पर उनकी मदद होनी चाहिए। तो बीच में क्या हुआ कि उनकी मदद की बजाय उनको तो धक्के मारकर निकाला जाता रहा, और जो मदद जिनको नहीं चाहिए थी वो उस पर काबिज हो गए। लोगों का कब्जा उस पर हो गया। कैसी बातचीत रही जगदम्बिका पाल जी के साथ, खुद क्योंकि वो इस जेपीसी के चीफ हैं, क्या कुछ पॉजिटिव निकल करके आया? ये उन्होंने बहुत अच्छी बात सुनी सबकी, और वो समझदार नेता है, और वो बहुत ही अनुभवी नेता है, और कहना मैं उनसे कई बार हमारी मुलाकात भी हुई और आज उन्होंने कमेटी को बड़ी तसल्ली से हमारी बात सुनी, और रहा कमेटी उनको चेयरमैन बनाया गया था जीबीसी का, वो चाहें तो उस कमेटी में बदलाव ला सकते हैं, और बिल को बहुत तरीके से किसी को नुकसान ना हो, कि सब बोर्ड को भी नुकसान ना हो, दूसरी करने में और दूसरी कम्युनिटी को नुकसान ना हो, तो उसमें जो है वो होना चाहिए। रहा दूसरी बार वो की प्रॉपर्टी ज़्यादातर किराएदार दिल्ली में और बाहर भी हिंदू किराएदार है, जैसे फतेहपुरी है, सारे किराएदार हिंदू हैं, किराया देते हैं वो। तो वक्फ बोर्ड को ये एतराज़ नहीं है कि हमारी प्रॉपर्टी किसने ली, उसकी आमदनी जो बढ़ी है उसको क्यों बढ़ी है, तो उस गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, यतीमों के लिए, बेसहारा के लिए, जिनकी जो स्कूल की फीस नहीं दे सकते उनके लिए दी है। लिया हम विरोध ये नहीं कर रहे कि साहब इसको कम अमेंडमेंट नहीं किया जाए, बस उसको किसी को नुकसान ना हो, इसका किसी को नुकसान ना हो बस। क्या आप कहेंगे जब मोदी सरकार शुरू से इस बारे में बातचीत कर रही है, फिर सदन में पेश किया गया विधेयक को, अभी जेपीसी जो है पूरा इसको देख रही है, आज जेपीसी चीफ के साथ आज आपकी मुलाकात हुई है, कैसे सरकार के स्टेप को देखते हैं? हाँ, धन्यवाद जी। आज हम लोग सब लोग डेलीगेशन लेकर आए थे और अपनी बात को रखी है हमने, और हम ये कहना चाहते हैं सारे लोग मिल कर के कि हिंदुस्तान के दूसरी इतनी बड़ी ज़मीन हिंदुस्तान में है वक्फ बोर्ड, रेलवे बोर्ड के बाद, लेकिन उस ज़मीन का उपयोग नहीं हो पा रहा ठीक से। असल में 70% तो ज़मीनें खाली पड़ी हैं, जो उसका यूज़ ही नहीं हो रहा। 30% लोग कब्ज़ा कर रखा है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, अल्पसंख्यक है, जो गरीब लोग, मज़दूर लोग, ये असल में ज़मीनें गरीबों और मज़दूरों के लिए है, लेकिन इसका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। हम सब ये अपनी बात कहना चाहते हैं सब लोग मिलकर के कि इसकी ज़मीन को, जो मोदी जी ने जो योजना बनाई है, इसमें अमेंडमेंट पास कर रहे हैं, बिल का लेकर आए, तो वो हम चाहते हैं कि अल्पसंख्यक के हक़ में आए, और अच्छा होना भी चाहिए, हक़ में बेहतर हो, हमारे हक़ में बेहतर हो, ताकि उस ज़मीनों को रेजिडेंशियल कमर्शियल भी किया जाए, ताकि उससे आमदनी का ज़रिया बने, ताकि लोगों को फ़ायदा हो, वहाँ पे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, मदरसा हो, और इसके बाद तमाम कमर्शलाइज इसको कर दिया जाए, ताकि इसके अमल अल्पसंख्यक लोगों को फ़ायदा पहुँचे। क्योंकि अगर ये कमर्शलाइज कर देंगे इसको ज़मीन को, तो आज मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी ज़मीन है, इतनी बड़ी रकबा है कि कोई भी मुसलमान अल्पसंख्यक गरीब नहीं रहेगा, या कोई और भी गरीब है वो भी गरीब नहीं रहेगा, जो गरीबी रेखा के नीचे। इसमें ऐसा नहीं कि खाली मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं, ये ज़मीन तो ऐसी है कि सबके लिए कॉमन है, जो ज़रूरतमंद है, गरीबी रेखा से जो गरीबी रेखा से नीचे, उसको फ़ायदा लाभ मिलना चाहिए। मुसलमानों पर ही नहीं, हिंदू ज़्यादा किराएदार है हमारे हिंदू। मैं तो वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा हूँ, और मुझे पता है फतेहपुरी हुआ, यहाँ पर हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, कहीं भी हुआ, इतनी प्रॉपर्टी है वो ज़्यादातर हिंदू के पास है। हिंदुओं ने बाकायदा उसको लीज पे दे रखा, किराया दे रहे हैं, और जो नहीं दे रहे उनके सख्ती का कानून बनाया गया। ये डोनेट जो है मुसलमानों ने की थी, मुसलमानों ने वक्त किया था कि सबके ही काम आए, जो गरीब हैं उनको काम आए खास। हाँ, जैसे मैंने उनसे सवाल पूछा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार इसका विरोध कर रहा है, कोई संशोधन मत करो इसमें, कोई बदलाव, और भी कुछ ऐसे जैसे मदनी है, वो चाहते ही नहीं कुछ बदलाव हो, जैसा है वैसे का वैसा ही रहे वक्फ। लेकिन ये जेपीसी पूरी बनी है, आप भी आए थे अपनी कुछ बात रखने, क्या आगे लग रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद।
आज हम आए और जो जेपीसी कमेटी के जो चेयरमैन हैं आदरणीय श्री जगदुनिया पाल जी, उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक हमारी बात को सुना, गंभीरता से सुना। और जो हमारे जो संस्था है पसमानदा मुस्लिम समाज की, और सबने मिल करके एक ही बात हम सबकी रही कि जो ये वक्फ बोर्ड है जो काम करता है, ये गरीब और मिस्किनों के लिए काम करता है। जो बहुत दबे कुचले मुसलमान हैं उनके लिए काम करता है। और जो बहुत अच्छे जहीन सहीन आदमी थे जो गुजर गए और अपनी ज़मीन वक्फ कर गए, उनका करने का मकसद भी यही था कि इससे आने वाले समय में गरीब मिस्कीन कोई भी हो उनको फ़ायदा पहुँचे। इतनी सारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और उस ज़मीन का गलत तरीके से जो है अभी जो पीछे कुछ मिसयूज़ हुआ, कब्जे करे गए, फ़ायदा तो पहुँचाया नहीं। का ही अपडेट आपने सुना होगा, पूरे गांव को ही कह दिया गया, पूरा गांव की ज़मीन वक्त के पास है। पूरे गांव की ज़मीन वफ़ के पास है, इस तरह से बात कह दी गई। लेकिन जिस तरीके से फ़ायदा पहुंचना चाहिए गरीबों और मिस्किनों के लिए, उसकी बात हमने कही तो आदरणीय चेयरमैन साहब ने बात को गंभीरता से सुना भी और हमारी बात को आगे रखने का भी आश्वासन दिया। और आने वाले समय में जो मीटिंग होगी, जो कमेटी होगी, हमें उसके सामने बैठ के बात करने का भी आश्वासन दिया कि आपको बुलाएंगे और उसमें बैठ के बात भी करनी होगी। एहसान खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसान जी, बहुत दिनों से चर्चा चल रही है वक्फ बोर्ड का मुद्दा, जब से पहले दिन से ही जब से अपडेट आया था कि इस बार मानसून सत्र में पेश किया जाएगा, पेश किया गया। जेपीसी के पास गया, जेपीसी चीफ के पास आज पूरी समिति जो है वो मिलने आई। क्या बातचीत हुई, क्या कुछ लग रहा है लाइटर नोट पर, क्या कुछ बदलाव होंगे? और जो इसमें लगातार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध कर रहा है, कल भी एक गांव को, पूरे गांव को कह दिया गया कि ये तो पूरी वक्फ की प्रॉपर्टी है। कैसे अभी पूरा मामला? हाँ, चर्चा बहुत अच्छी हुई, लेकिन एक बार और कह दूं, हमने मन क्यों बनाने का, उसके पीछे एक रीज़न है। समाज के अंदर एक भय पैदा हो गया है और विपक्ष ये कह रहा है कि तुम्हारी ज़मीन छीन ली जाएगी, तुम्हारी मस्जिद छीन ली जाएंगी, तुम्हारे कब्रिस्तान छीन ले जाएंगे, तुम्हारे मदरसे छीन ले जाएंगे मोदी सरकार द्वारा। तो हमारे जो कोर कमेटी है हमारे संगठन की और पूरे देश के अंदर विभिन्न राज्यों से लोग आए और अपने जो समाज की जो उसकी परेशानी है, जो उसको बरगलाया जा रहा है, जो उसको भड़काया जा रहा है, उसके बारे में चर्चा हुई और चर्चा बड़ी विस्तार से हुई। माननीय मंत्री जी ने कहा है, अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो बिल है वो सबको लेके सबके साथ मिलकर चर्चा होकर काम किया जाएगा। हमने उनको अपने समाज के जो गरीब तबका है बड़ी बारीकी से रूबरू कराया है उनको कि हमारा समाज कैसे ठेली पटरी लगा रहा है, कैसे हमारी बेवाएँ भीख मांग रही हैं, कैसे झुग्गियों में रहने का मजबूर है। इतना बड़ा वफ़ का ज़मीन है, जो तीसरी बड़ी ज़मीन का मालिक वफ़ है और हमारे समाज की बेटियां परेशान हैं। हमारी बेटियां जो समाज की हैं वो विधवा हैं, भीख मांगने को मजबूर हैं, झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं। तो इसके माध्यम से हमने चर्चा की और सार्थक चर्चा हुई है और बहुत सुलझे हुए हमारे नेता हैं और हमें उम्मीद है मोदी जी पर और जेसीपी के अध्यक्ष भी पूरी उम्मीद है कि जो भी फैसला होगा समाज हित में होगा, देश हित में होगा और उन गरीबों के हित में होगा जो 70 वर्षों से मजबूर थे, मजदूर थे, गुमनाम की ज़िंदगी जी रहे थे। उनको हक मिलेगा अब। लेकिन कुछ पार्टियां या कुछ लोग ऐसे हैं जो बरगला रहे हैं। पहले इस बिल को चर्चा हो और हमें एक न्योता दिया है माननीय अध्यक्ष जी ने कि जो एक बड़ा डेलीगेशन आएगा, मंत्री के साथ आपकी चर्चा होगी, क्योंकि आप समाज के पूरे राष्ट्र के अंदर समाज काम कर रहा है। आप उसी समाज से आते हो जो गरीब है, आप उस समाज से आते हो जो ठेली लगाता है, आप उस समाज से आते हो जो पटरी पर अंडे बेचता है, आप उस समाज से आते हो जो झुग्गी में रहता है। तो हमने सारी बातें रखी हैं और हमने अपना दर्द बयान किया है कि अब हमारा दर्द जो बयान किया है, अब इस पे हमारे दर्द पे मलहम लगाओ और हमारे गरीबों का उत्थान करो। अब हम आपको और हम हमारा समाज और हम आपसे यही निवेदन करने आए हैं कि अब हमारे समाज को न छला जाए, न ठगा जाए और न लूटा जाए। हम वोट देंगे लेकिन हमारा उत्थान भी किया जाए, यही हमारी मांग है और चर्चा अच्छी हुई है। एक आखिरी छोटा सा कमेंट, जब भी वक्फ बोर्ड का जिक्र आता है तो बार बार याद आती हैं वो 1995 और 2013 की वो असीमित शक्तियां जो उस समय सरकारों की तरफ से दी गई, जिसका जीता जागता उदाहरण कल भी देखने को मिला जब एक पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया। क्या उस बारे में भी कुछ बातचीत हुई, संशोधन करके कि सब यूनिफॉर्म रखा जाए, इस तरीके से अनलिमिटेड पावर ना दी जाए? नहीं, हमने सिर्फ ये कहा है कि जो भी बिल बनेगा उसमें एक ऐसा प्रावधान हो कि गरीबों हक ना मारा जाए, किसी की बपोती ना बन जाए, किसी के हाथ में ना आ जाए, कोई एक मुखिया ना बन जाए। वो जो गरीबों का जो मस्कीन है, जो विधवा हैं,
उनका हक मिलना चाहिए और हम स्वयं उसमें दान देने को तैयार हैं, क्योंकि हम उनका हक नहीं खा सकते, नहीं मार सकते। इस्लाम ये कहता है अगर ए मुसलमानों आपने किसी मस्कीन का, किसी बेवा का अगर आपने हक मांगा है तो क़यामत में आपको जवाब देना पड़ोगे। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ, अपने उलमाओं से कहना चाहता हूँ और मुसलमान लीडर से कहना चाहता हूँ कि अब आगे आएँ और जो हमारे मस्कीन हैं, जो गरीब हैं, जो विधवा हैं, उनके हक की बात करें, ना कि तोड़ फोड़ की बात करें। और बिल के अंदर एक ऐसा सुंदर सा बिल बने जिसमें कि उन गरीबों का अधिकार पहले हो जो बेवा है, मजदूर है और मस्कीन है। इन्हीं की बात को आगे बढ़ा के लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा, जो इन्होंने कहा कि समाज में बहुत सी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। कुछ भी बिल आता है तो उसको लेकर के कहा जाता है सरकार आपका हक ले लेगी, सरकार आपसे छीन लेगी, लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। आपकी खुद चर्चा हुई जेपीसी चीफ जगदम्बिका पाल जी से, क्या आगे आपको लग रहा है लाइटर नोट पर, क्या अभी इसमें सरकार का जो कदम है उसको किस प्रकार से आप देखते हैं? विरोधी पार्टियों ने हम लोगों को बरगला कर जो है हम लोग को जो है दूसरे तरफ मोड़ना चाहता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें मोदी जी पे और इनकी सरकार पे और हमारे जो नेताजी इन पे भरोसा है। हमारा वक्फ बोर्ड पे जो है ये सही अच्छा से अच्छा काम करेंगे और हमारे गरीबों को जो ज़रूरत है वो ज़रूरत के हिसाब से पूरा उतरेंगे। पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है हमें। नहीं, अभी आपने जो 2013 की बात की, 95 की बात की, तो उसको थोड़ा मैं रेक्टिफाई करना चाहता हूँ कि उस टाइम भी ऐसी ही जेपीसी बनी थी और कभी भी कोई बिल अगर ऐसा आता है, अगर वो डायरेक्ट पास नहीं होता, कुछ उसमें विवाद होता है तो जेपीसी के ऊपर ही जाता है वो। तो उस टाइम जब वो जेपीसी बनी थी तो वह तेलुगु देशम पार्टी के, जब 1995 की वो बने थे, तो तेलुगु देशम पार्टी के लालजान बासाजी, जो एक बहुत ही सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे हमारे आदरणीय जगदम्बिका पाल जी हैं, तो ऐसे वो उसके चेयरमैन थे। और फिर जब अटल जी की सरकार आई थी तब उन्होंने अपनी पूरी रिकमेंडेशन दी थी। तो उस टाइम के हिसाब से जो भी जेपीसी होती है तो बेस्ट से बेस्ट जो है पूरे देश के सजेशन को कलेक्ट करके ही वो आगे पार्लियामेंट में वो टेबल्ड करती है। तो ऐसे ही अब हमें पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास और यकीन है कि आदरणीय जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में जो ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी और हमारे ओम बिरला जी ने जो ये कमेटी बनाई है, किरण रिजिजू जी ने जो ये कमेटी बनाई है कि ये सबके साथ जो है न्याय करेगी, तुष्टिकरण किसी का नहीं करेगी, ऐसी हमें उम्मीद और आकांक्षा है। तो ये आपने पूरी चर्चा सुनी, क्योंकि लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। बीते कल भी अगर बात की जाए तो जेपीसी चीफ जगदम्बिका पाल वो उत्तर प्रदेश में थे और जगह जगह पर जो अलग अलग डेलीगेशंस हैं वो डेलीगेशंस उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और अपनी क्या क्या उनकी इस पर सुझाव है, अपने क्या क्या सजेशंस हैं वो लगातार दिए जा रहे हैं। पूरा ये सजेशंस लेने के बाद जो है एक ड्राफ्ट इसका जो है तैयार किया जाएगा, जिसके बाद उसको काफ़ी कंसाइज करके जो है पार्लियामेंट में आने वाले समय में रखा जाएगा। बहरहाल अब आपका क्या कहना है पूरा इस चर्चा से आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें प्यारा हिंदुस्तान के साथ।